everyone, welcome back to my YouTube channel Registered Nurse. In this video, we will be discussing about the fetal skull. Fetal skull is to some extent compressible and made mainly of thin, pliable tabular bones forming the vault. कि जो फिटल स्कल है वो कुछ हद तक कंप्रेसिबल है, मतलब हम उसको दबा सकते हैं एंड इट इज़ मेड मेनली ऑफ थिन प्लाइबल मीन्स फ्लेक्सिबल कि जो फिटल स्कल में जो बोन्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब हम उनको ईजिली ट्विस्ट कर सकते हैं। एंड टैबुलर मीन्स कि पेयर होता है फ्लेक्सिबल, पेयर होता है ट्रायंगुलर फ्लैट बोन्स का। देन उसके बाद है कि ये मिलके क्या बनाते हैं, वोल्ट मैं आपको आगे बताऊंगी कि वोल्ट क्या होता है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ फिटल स्कल, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन कि जो फिटल स्कल होती है वो फिटस के जो ब्रेन है, ब्रेन को इंजरी से प्रिवेंट करती है। एंड इट हैज़ एबिलिटी टू मोल्ड ड्यूरिंग द बर्थ कि एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर बेबी की ईजी डिलीवरी नहीं हो रही क्योंकि ड्यू टू बिग साइज़, तो इसमें क्या है, फिटल स्कल होती है जो इसमें एबिलिटी होती है मोल्ड करने की। मोल्ड का मतलब क्या होता है कि फिटल स्कल की जो बोन्स होती हैं वो एट द टाइम ऑफ बर्थ लेबर वो क्या हो जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं। तो उसमें क्या है, उससे क्या होगा, जो बेबी की ईजिली डिलीवरी प्रमोट होती है। देन थर्ड वन इज़ द लैंडमार्क्स ऑफ फिटल स्कल यूज्ड टू डिटरमाइन द फिटल पोजीशन एंड एटीट्यूड। जो फिटल स्कल के जो लैंडमार्क्स होते हैं जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, तो वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू डिटरमाइन द फिटल पोजीशन एंड एटीट्यूड। जो नॉर्मल फिटल की जो पोजीशन होती है वो होती है ओसीपिटो एंटीरियर पोजीशन। ओसीपिटो एंटीरियर इट कैन बी लेफ्ट और इट कैन बी राइट एंड द नॉर्मल एटीट्यूड इज़ फ्लेक्शन। देन उसके बाद है फिटल स्कल इज डिवाइडेड इनटू वोल्ट, फेस एंड बेस। हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि वोल्ट की जो बोन्स होती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, वोल्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस एरिया फ्रॉम हेयर टू हेयर, this area is volt and this is face and this is base. देन बोन्स ऑफ फिटल स्कल, जो फिटल स्कल होती है वो 7 बोन से मिलके बनी होती है, 2 फ्रंटल बोन्स, 2 पैराइटल बोन्स, 2 टेम्पोरल एंड 1 ओसिपिटल। तो यहाँ पे बोन्स हैं जो डिवाइडेड हैं। यहाँ पे हमारी फर्स्टली फ्रंटल बोन्स होती हैं, मतलब फ्रंट साइड में जो हमारा ये फोरहेड होता है, मतलब सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस से ऊपर वाला जो यहाँ वाला पार्ट फ्रंट में, यहाँ पे 2 फ्रंटल बोन्स होती हैं, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो 2 फ्रंटल बोन्स होगी और ऊपर वाली साइड होती है हेड पे पैराइटल बोन्स। जो ये हमारा जो हेड का जो पार्ट है ऊपर प्रोमिनेंट होता है, इस पार्ट को इस यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं पैराइटल बोन्स, एक लेफ़्ट साइड पे होती है एक राइट साइड। एंड टेम्पोरल बोन्स हमारी होती हैं ईयर के ऊपर, लेफ़्ट साइड भी होती है और राइट साइड भी। एंड ओसिपिटल बोन, दिस वन इज़ द ओसिपिटल जो हमारी बैक साइड पे होती है। तो हमारी कितनी हुई, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल एंड 1 ओसिपिटल बोन। द टोटल बोन्स आर 7, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, टेम्पोरल एंड ओसिपिटल। जैसे इसमें देख सकते हैं ये दोनों क्या है, फ्रंटल बोन्स एंड दिस इज पैराइटल बोन्स, लेफ्ट एंड राइट। और यहाँ पे ईयर के ऊपर वाली साइड होती है टेम्पोरल बोन्स दोनों साइड में, और बैक साइड पे होती है ओसिपिटल बोन। देन उसके बाद होते हैं सूचर्स। सूचर्स क्या है, मेनली सूचर्स आर द मेम्ब्रेनस स्पेस बिटवीन स्कल बोन्स ऑफ फिटस। कि जैसे हमारी जो यहाँ पे ये है ना बोन्स हैं, जैसे ये फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, तो ये आपस में जिससे कनेक्टेड है इनको बोलते हैं हम सूचर्स। कि मेम्ब्रेनस स्पेस होता है बिटवीन द सूचर, बिटवीन द बोन्स ऑफ फिटल स्कल, तो ये हमारे सूचर्स होते हैं। तो सूचर्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सूचर। जो सूचर्स होते हैं हमारे ये 4 टाइप्स के होंगे, फ्रंटल सूचर्स, सेजाइटल सूचर्स, कोरोनल सूचर्स एंड लैम्डोइड सूचर्स। नेम से ही क्लियर है, फ्रंटल सूचर, अगर फ्रंटल सूचर है वो तो 2 फ्रंटल बोन्स में होगा, और सेजाइटल सूचर है तो बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स, और कोरोनल सूचर है बिटवीन 2 पैराइटल एंड 2 frontal, and lambdoid suture between the 2 parietal and occipital bone.
तो मैं जैसे आपको सूचर्स पढ़ाती हूँ। तो जैसे यहाँ पे हमारी ये 2 फ्रंटल बोन्स थी, इधर और ये, तो इन दोनों बोन्स, फ्रंटल बोन्स के बीच में जो सूचर है इसको बोलते हैं हम फ्रंटल सूचर। दिस सूचर between the two frontal bones, this suture is known as frontal suture. एंड सेकेंड सूचर हमारा कौन सा है? सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर होता है इसमें जो हमारी 2 पैराइटल बोन्स हैं, यहाँ पे हमारी ऊपर की तरफ जो 2 पैराइटल बोन्स है ना, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 2 होती है, प्रोमिनेंट जो एरिया है, तो इनके बीच में जो सूचर है इसको बोलते हैं हम सेजाइटल सूचर। ये पैराइटल बोन्स है ना जो ये वाली, अब यहाँ पे जो सूचर होगा वो होता है सेजाइटल सूचर। देन कोरोनल सूचर्स। कोरोनल सूचर्स होते हैं बिटवीन 2 फ्रंटल एंड 2 पैराइटल, मतलब 2 फ्रंटल बोन्स हैं, जैसे आगे की तरफ ये 2 फ्रंटल होगी और यहाँ पे पीछे क्या है, 2 पैराइटल जो ये है, तो इनके बीच में ये वाला सूचर है जो इसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। एंड लैम्डोइड सूचर होता है बिटवीन द 2 पैराइटल एंड 1 ओसिपिटल, क्योंकि पीछे क्या है, ओसिपिटल बोन है, तो ओसिपिटल बोन और 2 पैराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर है वो होता है लैम्डोइड सूचर। तो बोन्स कितनी थी हमारी? 7 बोन्स, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल लेफ्ट एंड राइट पे, 2 टेम्पोरल एंड 1 ओसिपिटल। और यहीं से अगर हम सूचर पढ़ें तो जो 2 फ्रंटल बोन्स के बीच में यहाँ पे सूचर बनेगा ये वाला, ये होता है हमारा फ्रंटल सूचर। सूचर्स हमारे पास 4 होते हैं। फ्रंटल सूचर बिटवीन द 2 फ्रंटल बोन्स, और बिटवीन द 2 पैराइटल बोन्स हमारे पास होता है सेजाइटल सूचर, एंड बिटवीन द 2 फ्रंटल एंड 2 पैराइटल बोन्स के बीच में हमारे पास होगा कोरोनल सूचर, एंड बिटवीन द ओसिपिटल बोन एंड द 2 पैराइटल बोन्स यहाँ पे हमारा होता है लैम्डोइड सूचर। देन उसके बाद होता है फोंटानेलेस। तो यह अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि फर्स्टली हमने पढ़ा था कि फिटल स्कल होती क्या है, फिटल स्कल की जो सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि फंक्शंस क्या क्या हैं उसके। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो मतलब जो फिटल स्कल है जो मेनली 3 एरियाज में डिवाइडेड है, वोल्ट, फेस एंड बेस, दिस वन इज़ द। देन उसके बाद हमने बोन्स पढ़ी थी, 7 बोन्स होती हैं टोटल, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ओसिपिटल बोन। देन उसके बाद हमने सूचर्स पढ़ा था कि जो सूचर्स हैं मतलब जो बोन्स के बीच में जो मेम्ब्रेनस स्पेस होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं सूचर्स। तो हमारे पास जो सूचर्स हैं वो 4 टाइप्स के होंगे। 2 फ्रंटल, मतलब जो बिटवीन द 2 फ्रंटल बोन्स फ्रंटल सूचर, एंड बिटवीन द 2 पैराइटल सेजाइटल सूचर, एंड बिटवीन द 2 फ्रंटल एंड 2 पैराइटल कोरोनल सूचर, एंड बिटवीन द ओसिपिटल बोन एंड द 2 पैराइटल बोन्स लैम्डोइड सूचर। देन उसके बाद है फोंटानेले। फोंटानेल्स क्या होते हैं फिटल स्कल के? तो मेनली यहाँ पे फोंटानेल्स क्या होते हैं? दीज आर द वाइड गैप्स इन द स्कल बोन्स वेयर 2 और मोर सूचर्स, 2 और मोर देन 2 सूचर्स मीट। जहाँ पे ये जो हमारे सूचर्स हैं ये आके 2 या फिर 2 से ज़्यादा सूचर जहाँ पे मिलते हैं उस गैप को बोलते हैं हम फोंटानल। ठीक है, तो मेनली हमारे जो फिटल स्कल है यहाँ पे 2 टाइप के फोंटानल्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर फोंटानल एंड पोस्टीरियर फोंटानल। एंटीरियर फोंटानल मतलब जो आगे वाली साइड होता है फिटल स्कल पे, और जो पोस्टीरियर मतलब पीछे वाली साइड। तो एंटीरियर फोंटानल को हम बोलते हैं ब्रैग्मा एंड पोस्टीरियर फोंटानल को बोलते हैं लैम्डा। एंटीरियर क्या होता है? ब्रैग्मा एंड पोस्टीरियर इज लैम्डा। देन उसके बाद है हमारा जो एंटीरियर फोंटानल है उसको हम बोलते हैं ब्रैग्मा। तो जो एंटीरियर फोंटानल है उसकी शेप होती है काइट और डायमंड इन शेप, जैसे कि आप देख सकते हो उसकी जो शेप है काइट शेप या फिर डायमंड शेप भी इसको बोल सकते हैं। देन इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.25 सेंटीमीटर वाइड। जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज़ 1.25 सेंटीमीटर वाइड। देन उसके बाद है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो सूचर्स होते हैं मतलब जो फोंटानल होते हैं, फोंटानल्स क्या होता है जहाँ पे हमारे एक या फिर एक से ज़्यादा सूचर्स हैं जहाँ पे मिलते हैं उस हम एरिया को बोलते हैं फोंटानल। तो यहाँ पे हमारे सूचर्स कौन कौन से मिल रहे हैं? जंक्शन है मतलब सेजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर एंड फ्रंटल सूचर।
तो फ्रंटल सूचर हमारा है बिटवीन द टू फ्रंटल बोन्स, दिस वन इज द फ्रंटल सूचर एंड दिस वन इज द कोरोनल सूचर। जो हमारी टू फ्रंटल बोन्स और टू पैराइटल बोन्स के बीच में जो यहाँ पे जो सूचर है ये है कोरोनल सूचर, और बिटवीन द टू फ्रंटल बोन्स हमारा ये है फ्रंटल सूचर एंड दिस इज द सेजाइटल सूचर, this one is the sagittal suture, this line. Okay, then it is closed at 1.5 years कि जो हमारा जो ये एंटीरियर फोंटेनल होता है ये क्लोज हो जाता है नॉर्मली 1.5 ईयर्स पे। तो फर्स्टली हमने क्या पढ़ा, फोंटेनल्स में टू टाइप्स के फोंटेनल्स होते हैं। फोंटेनल्स क्या होता है, वाइड गैप्स होगा जहाँ पे हमारे टू या फिर टू से ज़्यादा जो सूचर्स हैं वो मीट करते हैं। टू टाइप्स के हमारे फोंटेनल्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर को हम बोलते हैं ब्रैग्मा, एंटीरियर जो हमारा आगे की तरफ होगा, पोस्टीरियर जो पीछे की तरफ है। तो एंटीरियर को बोलते हैं हम ब्रैग्मा। जो एंटीरियर फोंटेनल है वो डायमंड या फिर काइट शेप का होता है। 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी और विड्थ है 1.25 सेंटीमीटर। और जो मेम्ब्रेनस स्पेस है ये मतलब ये एंटीरियर फोंटेनल हम तब बोलते हैं जहाँ पे हमारे जो फ्रंटल सूचर, सजाइटल सूचर एंड कोरोनल सूचर, ये थ्री सूचर्स हैं जो हमारे जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं एंटीरियर फोंटेनल है। ये क्लोज हो जाता है हमारा 1.5 ईयर्स पे। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट डिनोट्स डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ हेड, कि हमें पता चल जाता है कि डिग्री ऑफ फ्लेक्शन की हमारा हेड है वो कितना फ्लेक्स हुआ है। तो इससे हम वो भी पता चला सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स मोल्डिंग ऑफ हेड, जैसे कि मैंने मोल्डिंग बताया था कि मोल्डिंग में क्या होती है, जो हमारी ये टू पैराइटल बोन्स होती हैं ना ये ओवरलैप कर जाती हैं। बेबी की जो डिलीवरी को इजी करने के लिए ये ओवरलैप हो जाती हैं, तो उस प्रोसेस को भी ये फैसिलिटेट करता है एंटीरियर फोंटेनल। एंड इट रिफ्लेक्ट्स इंट्राक्रेनियल स्टेटस। इंट्राक्रेनियल स्टेटस ये कैसे शो करता है कि जैसे जो ये एंटीरियर फोंटेनल है इससे हम पता चला सकते हैं कि डिहाइड्रेशन स्टेटस क्या है। अगर ये डिप्रेस्ड होगा तो इसका मतलब क्या है कि बेबी को क्या है, डिहाइड्रेशन। और अगर ये बल्ज आउट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ है। देन उसके बाद है इट रेयरली ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ ब्लड या फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न। इसको हम रेयरली यूज़ भी करते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न में। देन इट इज़ ऑल अबाउट द एंटीरियर फोंटेनल है। देन उसके बाद है पोस्टीरियर फोंटेनल। पोस्टीरियर फोंटेनल ये होता है जो पीछे की तरफ होता है छोटा सा, ये है पोस्टीरियर फोंटेनल। पोस्टीरियर फोंटेनल को हम बोलते हैं लैम्डा। इट इज़ सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ सेजाइटल एंड लैम्डोइड सूचर। ये हमारा जंक्शन पे होता है, जैसे कि ये है सेजाइटल सूचर एंड दिस इज़ द लैम्डोइड सूचर। तो जहाँ पे हमारा लैम्डोइड सूचर जो बिटवीन द टू पैराइटल बोन्स एंड वन ओसिपिटल बोन के बीच में होता है जो लैम्डोइड सूचर, और सेजाइटल सूचर बिटवीन द टू पैराइटल एमिनेंसिस। तो जहाँ पे ये दोनों सूचर्स मीट कर रहे हैं उस एरिया को हम बोलते हैं पोस्टीरियर फोंटेनल। एंड इट इज़ ऑल स्मॉलर दैन इंटीरियर फोंटेनल। जो हमारा पोस्टीरियर फोंटेनल है वो इंटीरियर फोंटेनल से छोटा होता है, जैसे कि साइज़ में दिख ही रहा है यहाँ पे। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। जो हमारा इंटीरियर फोंटेनल है वो तो डायमंड या फिर काइट शेप का है, बट जो हमारा पोस्टीरियर फोंटेनल है इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। ट्रायंगल फॉर्म हो रही है ना यहाँ पे, तो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। एंड इट शुड क्लोज एट 6 वीक्स ऑफ बर्थ। ये बर्थ के 6 वीक्स के बाद ये क्लोज हो जाना चाहिए नॉर्मली। और जो इंटीरियर फोंटेनल है हमारा ये होता है 1.5 ईयर पे क्लोज हो जाता है। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इट विल टेल द रिलेटिव पोजिशन ऑफ फिटस। देन उसके बाद है रीजन्स। फिटल स्कल के मेनली 4 रीजन्स होते हैं, वर्टेक्स, ब्रो, फेस एंड ओसिपुट। तो जो फर्स्ट है, जैसे मैंने आपको सेकंड स्लाइड में बताया था कि एरियाज़ होते हैं हमारे पास फिटल स्कल के 3, वोल्ट, फेस एंड बेस। तो ये मैंने सारा एरिया बताया था कि क्या होता है ये वोल्ट। तो इस वोल्ट को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रीजन्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारा क्या होता है, इट इज़ क्वाड्रेंगुलर एरिया बाउंडेड एंटीरियरली बाय द ब्रैग्मा एंड कोरोनल सूचर्स। ठीक है, ये क्या होता है, क्वाड्रेंगुलर एरिया, ये रहा एरिया
एंड इट इज़ बाउंडेड, बाउंडेड मतलब आगे ये जिससे मिल रहा है उसको बोलते हैं एंटीरियरली। एंटीरियर का मतलब कि अगली साइड ये किससे बाउंड कर रहा है, मतलब किससे मिल रहा है। इट इज़ बाउंडेड एंटीरियरली बाय द ब्रैगमा, ब्रैगमा हम बोलते हैं एंटीरियर फोंटनल को। तो वर्टेक्स क्या है, क्वाड्रेंगुलर एरिया है जो एंटीरियरली बाउंड होता है बाय द ब्रैगमा दैट इज एंटीरियर फोंटनल एंड कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर क्या होते हैं, बिटवीन द टू फ्रंटल बोन्स एंड बिटवीन द टू पैराइटल बोन्स जो हमारा यहाँ पे सूचर होगा, ये वाला सूचर हम इसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। तो ये एंटीरियरली बाउंड होता है बाय द कोरोनल सूचर एंड द एंटीरियर फोंटनल एंड पोस्टीरियरली दैट इज बिहाइंड बाय द लैम्डा एंड लैम्डोइड सूचर्स। तो लैम्डा क्या होता है हमारा पोस्टीरियर फोंटनल। दिस इज जैसे एंटीरियरली इसने बाउंड किया कोरोनल सूचर से और एंटीरियर फोंटनल से, एंड पोस्टीरियरली बाय द पोस्टीरियर फोंटनल एंड लैम्डोइड सूचर, दिस वन इज द लैम्डोइड सूचर। तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स। एंड लेटरली बाय लाइंस पासिंग थ्रू द पैराइटल एमिनेंसेस, पैराइटल एमिनेंसेस हम बोलते हैं पैराइटल बोन्स को। तो साइड में ये किससे बाउंड है, जो हमारी पैराइटल बोन्स की जो लाइंस है ये लाइन जा रही है इससे बाउंड है। तो ये क्या है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, एक एरिया है जो एंटीरियरली बाउंड करता है एंटीरियर फोंटनल से और कोरोनल सूचर से, एंड पिछली साइड ये किससे मिलता है लैम्डोइड सूचर एंड लैम्डा, लैम्डा इज पोस्टीरियर फोंटनल। देन उसके बाद है ब्रो, ब्रो को हम सिंसिपुट भी बोलते हैं। तो ब्रो कौन सा एरिया, दिस एरिया, ये एरिया होता है हमारा ब्रो। तो जैसे दिखने से ही पता चल रहा है इट इज़ द एरिया बाउंडेड ऑन वन साइड बाय द एंटीरियर फोंटनल एंड कोरोनल सूचर। तो एक साइड पे तो ये भी एंटीरियर फोंटनल और कोरोनल सूचर से ही बाउंड है, एंड ऑन द अदर साइड बाय द रूट ऑफ नोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल रीजिस ऑफ द आइदर साइड। तो एक साइड तो ये भी एंटीरियर फोंटनल और कोरोनल सूचर से बाउंडेड है और दूसरी साइड किससे है, बाय द रूट ऑफ नोज। जहाँ पे हमारा ये नोज ब्रिज है ये स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं रूट ऑफ नोज। तो वन साइड पे ये एंटीरियर फोंटनल और कोरोनल सूचर से बाउंडेड होता है और दूसरी साइड पे रूट ऑफ नोज से और सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस से। सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस हमारे होते हैं ये वाले जो ऊपर होते हैं हमारे आइज़ के ऊपर, जो ऑर्बिट्स के ऊपर होते हैं सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस। तो रूट ऑफ नोज है ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज रूट ऑफ नोज। तो एंटीरियरली किससे है, एक साइड पे कहाँ है रूट ऑफ नोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस, वो होता है हमारा ब्रो। दिस एरिया one side by the bounded by the anterior fontanel and coronal suture and on other side by the root of nose and supraorbital ridges of either side। तो फर्स्ट हमने पढ़ा वर्टेक्स, सेकंड इज ब्रो, देन उसके बाद हमारे पास आता है फेस। तो फेस क्या होता है, ये रहा फेस। इट इज़ द एरिया बाउंडेड ऑन वन साइड बाय द रूट ऑफ नोज। तो एक साइड तो ये भी रूट ऑफ नोज से बाउंडेड है, एंड ऑन अदर साइड बाय द जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ विद नेक। जंक्शन क्यों बोला कि जहाँ पे हमारा जो माउथ का फ्लोर है ये लोअर पार्ट है ये नेक से कनेक्ट होता है, उस जंक्शन पे ये बाउंडेड होता है दूसरी साइड। ठीक है, वन साइड तो ये भी रूट ऑफ नोज से ही बाउंडेड है और दूसरी साइड किससे है, बाय द जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ विद नेक। जहाँ पे हमारा माउथ का फ्लोर ये लोअर पार्ट मतलब जो चिन के नीचे वाला जो पार्ट है फ्लोर ऑफ माउथ ये नेक से कनेक्ट होगा, उस जंक्शन पे ये बाउंडेड होता है फेस। देन फोर्थ हमारा रह गया ओसिपुट। ओसिपुट इट लाइज बिटवीन द फोरामेन मैग्नम एंड द पोस्टीरियर फोंटनल। ओके, जैसे मैंने बताया था कि ओसिपुट ये वाला एरिया होता है हमारा लोअर पार्ट, ये हमारी ओसिपिटल बोन है, ये एरिया है हमारा ओसिपुट। यहाँ से लेके जो हमारा पोस्टीरियर फोंटनल है लैम्डोइड सूचर, यहाँ से लेके फोरामेन मैग्नम तक, यहाँ पे नेप ऑफ नेक होती है हमारी, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है फोरामेन मैग्नम। वहाँ से लेके लैम्डोइड सूचर तक का जो एरिया है जो बैक में है उसको बोलते हैं ओसिपुट। तो हमारे रीजन्स हो गए फोर, वर्टेक्स, ब्रो, फेस एंड ओसिपुट।
देन उसके बाद आते हैं हमारे डायमीटर्स। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, फिटल स्कल की डेफिनेशन, देन उसका सिग्निफिकेंस, देन बोन्स पढ़ी, बोन्स के बाद हमने 7 बोन्स होती हैं, देन उसके बाद हमने सूचर्स पढ़े कि जो बोन्स के बीच में जो हमारी जो मेम्ब्रेनस स्पेस होता है उसको बोलते हैं सूचर्स। देन उसके बाद हमने फोंटेनल्स पढ़े जहाँ पे हमारे सूचर्स कनेक्ट होते हैं। फोंटेनल्स हमारे 2 हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। देन उसके बाद हमने रीजन्स पढ़े, रीजन्स 4 हैं, वर्टेक्स, ब्रो, फेस एंड ओसिपुट। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास डायमीटर्स। जो फिटल स्कल है इसके डायमीटर्स होते हैं, इसमें डायमीटर है 2 टाइप्स के, एंटीरियो पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स। एंटीरियो पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर की तरफ जा रहे हैं या फिर पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ आ रहे हैं। एंटीरियर मतलब अगला हिस्सा, पोस्टीरियर मतलब पिछला। अगर ऐसे आ रहे हैं हमारे तो ये हो गए एंटीरियो पोस्टीरियर, और ट्रांसवर्स होते हैं जो ऐसे जा रहे हैं, मीन्स अगर ये है, अगर ऐसे हम ले रहे हैं तो उसको बोल लेंगे ट्रांसवर्स। तो हमारे पास जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर हैं ये होते हैं 6 और ट्रांसवर्स डायमीटर होंगे 4। तो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर पढ़ते हैं सबसे पहले। पहला है सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक, सब ओसिपिटो फ्रंटल, ओसिपिटो फ्रंटल, मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल एंड सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि फिटल स्कल में सबसे जो लॉन्गेस्ट डायमीटर होता है वो कौन सा होता है। दिस इज़ मेंटो वर्टिकल, जो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है मेंटो वर्टिकल। तो जैसे अब इसके आगे सब लगाया हुआ है या फिर ओसिपिटो है, ब्रैग्मेटिक है। ब्रैग्मेटिक का मतलब क्या है, ब्रैग्मा। ओसिपिटो मतलब ओसिपुट एंड सब का मतलब जो ओसिपिटल जो बोन है उसके नीचे से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसको सब बोल लेंगे। अगर वो ओसिपुट से स्टार्ट हो रहा है तो उसको बोल देंगे ओसिपिटो। और मेंटो का बोलते हैं, जो ये चिन्ह होती है ना हमारी, ये इस पार्ट को बोलते हैं मेंटम। तो अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे मेंटो वर्टिकल। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक। ये होता है 9.5 सेंटीमीटर। ऐसे याद कर सकते हैं हम कि हमने फोर्थ तो हमने याद कर लिया कि मेंटो वर्टिकल है, उसको ले लिया 14 सेंटीमीटर। अगर हमें इसके सेंटीमीटर्स याद करने हैं तो फर्स्ट हम ले लेंगे 9.5, देन 5 उसमें 0.5 ऐड करके 10 हो गया, 9.5 10 11.5, तो हमारा 14 आएगा। उसके बाद फिर उसके बाद रिवर्स चल लो, 11.5 एंड 9.5, मतलब 10 ही उसमें ऐड करना, तो ये 6 हो जाते हैं हमारे एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। तो फर्स्ट डायमीटर है सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक, 9.5 सेंटीमीटर ये हमारा इसकी जो लेंथ होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द नेप ऑफ नेक टू द सेंटर ऑफ ब्रैग्मा। जैसे मैंने बताया था सब ओसिपिटो, सब ओसिपिटो का मतलब यही होता है कि जो ओसिपिटल जो बोन है हमारी उसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब नेप ऑफ नेक से, जहाँ पे हमारी स्कल ख़त्म होती है और नेक स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं नेप ऑफ नेक। जो अंदर की तरफ हिस्सा होता है ना जो मतलब गया हुआ होता है उसको बोलते हैं नेप ऑफ नेक। ब्रैग्मेटिक मतलब जो एंटीरियर फोंटनल तक जा रहा है। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द नेप ऑफ नेक टू द सेंटर ऑफ ब्रैग्मा। और एक बात और बताती हूँ, जैसे जो हमारे ये फर्स्ट 3 हैं डायमीटर्स हैं, ये 1 2 3 मतलब ओसिपिटो फ्रंटल तक, ये हमारे बैक से आते हैं, मतलब पोस्टीरियर टू एंटीरियर होते हैं। और ये लास्ट वाले 3 एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मतलब ये मेंटम से स्टार्ट होते हैं, ये इस चिन से स्टार्ट होंगे। और जो फर्स्ट 3 हैं वो ओसिपुट से स्टार्ट होते हैं, मतलब या फिर नेप ऑफ नेक से या फिर ओसिपुट से। तो फर्स्ट है हमारा सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक, ये हमारा नेप ऑफ नेक टू द सेंटर ऑफ ब्रैग्मा। ये जो हमारी नेप ऑफ नेक है, ये लोअर पार्ट है जो, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होके ये जाता है हमारा ब्रैग्मा के सेंटर में, यहाँ तक आता है ये वाला डायमीटर सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक। ये होता है 9.5 सेंटीमीटर। नेप ऑफ नेक से आया सेंटर ऑफ ब्रैग्मा तक, यहाँ तक सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक, ये होता है 9.5 सेंटीमीटर। सेकंड है हमारा सब ओसिपिटो फ्रंटल। तो इसमें क्या चेंज आया, ये ब्रैग्मा के सेंटर तक गया था बट ये थोड़ा आगे एक्सटेंड होगा, मतलब ये उसके एंटीरियर एंड तक चला जाएगा। इट एक्सटेंड फ्रॉम द नेप ऑफ नेक, मतलब ये नेप ऑफ नेक से स्टार्ट होगा टू द एंटीरियर एंड ऑफ द एंटीरियर फोंटनल।
मतलब ये 0.5 से इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नेप ऑफ नेक से स्टार्ट होके ये जाएगा हमारे एंटीरियर एंड तक, यहाँ तक। ये कहाँ तक गया था, सेंटर तक। तो ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे ये वाला हमारा था सब ओसीपिटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर, तो हमारा जो सब ओसीपिटो फ्रंटल होगा ये होगा 10 सेंटीमीटर। देन हमारा थर्ड आता है ओसीपिटो फ्रंटल। ओसीपिटो फ्रंटल का मतलब यहाँ अब तक क्या थे, सब ओसीपिटो ब्रैगमेटिक जो नेप ऑफ नेक से स्टार्ट होकर सेंटर ऑफ ब्रैगमा तक आया 9.5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद भी सब ओसीपिटो फ्रंटल जो ओसीपुट से नीचे से स्टार्ट हुआ था, मतलब कि नेप ऑफ नेक से स्टार्ट होके ये आया था इंटीरियर एंड तक, तो उसको हमने बोला था 10 सेंटीमीटर। अब जो थर्ड है इसमें सब नहीं लगा हुआ, सिर्फ लगा हुआ है ओसीपिटो फ्रंटल, मतलब ये ओसीपुट से स्टार्ट होके जाएगा यहाँ तक हमारा एंटीरियर एंड तक, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द ओसिपिटल एमिनेंसिस टू द रूट ऑफ नोज, सॉरी ये रूट ऑफ नोज तक जाता है। तो ये मतलब पहले हमारा कहाँ तक गया था, सेंटर ऑफ ब्रैगमा तक, फिर उससे थोड़ा सा आगे एंटीरियर एंड तक 10 सेंटीमीटर। देन थर्ड है ओसिपिटो फ्रंटल, ये स्टार्ट होगा हमारा ओसिपिटल बोन से और रूट ऑफ नोज तक जाएगा 11.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके ये रूट ऑफ नोज तक जाता है यहाँ तक, ओके। इसको हम ये होता है 11.5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद अब फर्स्ट 3 हो गए जो हमारे पीछे से स्टार्ट होने थे, सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक, सब ओसिपिटो फ्रंटल, ओसिपिटो फ्रंटल, ठीक है। अब हमारे थर्ड रह गए, नीचे वाले जो 3 हैं वो हमारे स्टार्ट होंगे आगे से, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मतलब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो ब्रैगमेटिक, ही ऐसे जाएंगे। तो हमारा हाईएस्ट डायमीटर है मेंटो वर्टिकल 14 सेंटीमीटर। इट एक्सटेंड फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द चिन टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेजाइटल सूचर्स। जो हमारे जो ये मेंटो वर्टिकल हैं, चाहे वो सब मेंटो वर्टिकल हो या फिर मेंटो वर्टिकल हो, ये हमारा मिड पॉइंट ऑफ चिन से स्टार्ट होगा। तो जो फर्स्ट है मेंटो वर्टिकल, ये हमारा जाता है मिड पॉइंट ऑफ चिन, जो चिन का मिड पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होके ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेजाइटल सूचर। तो सेजाइटल सूचर हमारे यहाँ पे हैं, जो पैराइटल बोन्स के बीच में 2 सूचर्स होते हैं उनको बोलते हैं सेजाइटल सूचर। तो हाईएस्ट पॉइंट होगा जो हमारा सेजाइटल सूचर्स का, ये वहाँ तक जाता है, मिड पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेजाइटल सूचर, ये होता है हमारा मेंटो वर्टिकल और ये होगा 14 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमारा आता है सब मेंटो वर्टिकल, ठीक है, ये वाला सब मेंटो वर्टिकल, ये रिवर्स चलेगा 11.5 सेंटीमीटर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ एंड नेक टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेजाइटल सूचर। अब सब फिर आ गया, मतलब मेंटो जैसे हमने मिड पॉइंट ऑफ चिन से स्टार्ट किया, तो ये उससे नीचे से स्टार्ट होगा, जैसे कि हमने सब ओसिपिटो में किया था कि ओसिपुट के नीचे से स्टार्ट होगा। तो ये भी हमारा चिन के नीचे से स्टार्ट होगा। चिन के नीचे अब क्या है, जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ एंड नेक, तो ये वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से, मतलब जहाँ पे हमारी जो ये नीचे नीचे जो ये वाला पार्ट है, लोअर पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होके ये जाएगा टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेजाइटल सूचर, यहाँ तक, ठीक है। ये होगा 11.5। देन थर्ड हमारा आता है सब मेंटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ एंड नेक टू द सेंटर ऑफ ब्रैगमा। ब्रैगमेटिक वर्ड से क्लियर है क्योंकि ये सेंटर तक जाएगा ब्रैगमा के, यहाँ से स्टार्ट होगा, फ्लोर ऑफ माउथ एंड नेक से स्टार्ट होकर सेंटर ऑफ ब्रैगमा तक जाएगा और इसको ये होगा 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे जो डायमीटर्स हैं स्कल के मेनली वो 2 होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स। एंटीरियर पोस्टीरियर जो हमारे एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएंगे और ट्रांसवर्स हमारे ऐसे जाते हैं ट्रांसवर्सली। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 6 हैं टोटल। तो जो फर्स्ट 3 हैं जो ये स्टार्ट होते हैं बैक से, मतलब पोस्टीरियर टू एंटीरियर आएंगे 3 डायमीटर्स और 3 जाएंगे एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो जो सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक ये जाएगा नेप ऑफ नेक से लेके सेंटर ऑफ ब्रैगमा तक, ये होता है हमारा 9.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आएगा
सब ओसिपिटो फ्रंटल, ये एंटीरियर एंड तक मतलब थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ये होगा 10 सेंटीमीटर। देन थर्ड हमारा ओसिपुट से होता है ओसिपिटो फ्रंटल, ये हमारा ओसिपुट से स्टार्ट होकर जाएगा रूट ऑफ नोज तक, ये होता है 11.5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद है मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल एंड सब मेंटो ब्रैगमेटिक। मेंटो वर्टिकल हमारा हाईएस्ट डायमीटर होता है, जो मिड पॉइंट ऑफ चिन से स्टार्ट होकर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सजाइटल सूचर्स तक जाता ही होगा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आया सब मेंटो वर्टिकल। सब मेंटो का मतलब क्या है कि मेंटम जहाँ पे है इससे नीचे से स्टार्ट होगा, नीचे क्या है अब जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ विद नेक, तो जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ विद नेक से स्टार्ट होके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सजाइटल सूचर तक जा रही होगा 11.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद है सब मेंटो ब्रैगमेटिक, ये जंक्शन से ही स्टार्ट होके जाएगा हमारा ब्रैगमा के सेंटर तक, क्योंकि उसका नाम क्या है सब मेंटो ब्रैगमेटिक, ये होता है हमारा 9.5 सेंटीमीटर। तो ये थे 6 एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। देन उसके बाद आते हैं हमारे ट्रांसवर्स डायमीटर, जो हमारे ट्रांसवर्सली होते हैं। तो इसमें बाईपेराइटल डायमीटर वर्ड से ही क्लियर है, बाईपेराइटल बिटवीन द टू पेराइटल बोन्स, सुपर सब पेराइटल इसमें 1 पॉइंट का डिफरेंस होता है, बाईटेम्पोरल बिटवीन द टू पेराइटल बोन्स मतलब इंफीरियर और एंटीरियर एंड्स का, बाईमेस्टोइड जो हमारा मेस्टोइड प्रोसेस के बीच में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा बाईपेराइटल डायमीटर, ये होगा हमारा 9.5 सेंटीमीटर, इट एक्सटेंड्स बिटवीन टू पेराइटल एमिनेंसीज। जो हमारी ये टू पेराइटल एमिनेंसीज हैं ये वाली, इनके बीच का जो ये डायमीटर है ये होता है हमारा बाईपेराइटल डायमीटर, और ये होगा 9.5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद है सुपर सब पेराइटल। सुपर सब पेराइटल इट एक्सटेंड फ्रॉम अ पॉइंट प्लेस्ड बिलो वन पेराइटल एमिनेंस टू अ पॉइंट प्लेस अबव अदर पेराइटल एमिनेंस ऑफ द अपोजिट साइड, मतलब ये होगा 8.5 सेंटीमीटर। सुपर सब पेराइटल इसको क्यों बोलना है, क्योंकि ये होता तो दोनों पेराइटल बोन्स के बीच में ही है, पर इसमें क्या डिफरेंस आएगा, अगर हमने यहाँ पे ले लिया इस मतलब अगर हमने राइट साइड पे इस पॉइंट पे लिया है, तो जो अपोजिट साइड है उसमें 1 पॉइंट बिलो या फिर अबव होएगा, मतलब अपोजिट साइड, ठीक है। 1 पॉइंट बिलो एंड 1 पॉइंट अबव टू द पेराइटल एमिनेंस ऑफ द अपोजिट साइड, मतलब 1 पॉइंट का डिफरेंस होता है, ऐसे थोड़ा ओब्लिक जाएगा, ये 8.5 सेंटीमीटर होता है। देन उसके बाद हमारे पास है बाईटेम्पोरल डायमीटर, ठीक है। जो बाईटेम्पोरल डायमीटर है ये है 8 सेंटीमीटर। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एंटीरियर इन्फीरियर एंड्स ऑफ द कोरोनल सूचर। बाईटेम्पोरल मतलब क्या, बिटवीन टू टेम्पोरल बोन्स। तो जो हमारे कोरोनल सूचर्स होते हैं ना, कोरोनल सूचर हमारे क्या थे, ये वाले जो हमारे टू फ्रंटल और टू पेराइटल बोन्स के बीच में जो कोरोनल सूचर है, तो इनके एंटीरियर और इन्फीरियर एंड का जो डिस्टेंस होता है वो होता है बाईटेम्पोरल डायमीटर। उसके बाद है बायोमेस्टोइड, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस, ये सबसे छोटा होगा 7.5 सेंटीमीटर की जो हमारी मेस्टोइड प्रोसेस होती है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी मेस्टोइड प्रोसेस होएंगी तो उसका जो डिस्टेंस है जो टिप्स का उसको हम बोलेंगे बायोमेस्टोइड, इट इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर्स हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 6 हैं, जो ट्रांसफर्स हैं वो 4 हैं। इसमें जो हाईएस्ट होगा एंटीरियर पोस्टीरियर में हाईएस्ट डायमीटर हमारा होता है मेंटो वर्टिकल, एंड जो ट्रांसफर्स में होगा 9.5 सेंटीमीटर, दैट इज़ बाईपेराइटल डायमीटर। देन फिटल स्कल में हमने अभी तक यही पढ़ा, फिटल स्कल डायमीटर्स तक। उसके बाद है मोल्डिंग। तो मोल्डिंग क्या होता है, जैसे मैंने अभी तक बताया है थोड़ा बहुत ब्रीफ में तो बताया ही था कि जैसे इट इज़ द ऑल्ट्रेशन इन द शेप ऑफ द फोरकमिंग हेड वाइल पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ बर्थ पैसेज ड्यूरिंग द लेबर, कि अगर लेबर के टाइम जो रेजिस्टेंस नीचे से लग रहा है तो उस रेजिस्टेंस के टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा जो फोर कमिंग हेड है, जो हेड आ रहा है, तो उसकी जो शेप होती है उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि जो हमारी पेराइटल बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ओवरलैप हो जाती हैं विद ईच अदर। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हेड को इजीली पास करना है थ्रू द बर्थ कैनाल, दैट इज़ वेजाइना, एंड इट प्रिवेंट्स द फिटल ब्रेन फ्रॉम बीइंग कंप्रेस्ड एज लॉन्ग, कि जो फिटल का ब्रेन है उसको कंप्रेशन से प्रिवेंट करना है। देन उसके बाद हमारे पास डिग्रीज आती हैं मोल्डिंग की। मोल्डिंग की जो हमारे पास डिग्रीज होती हैं मेनली 4 डिग्रीज होती हैं, 0 डिग्री मोल्डिंग, +1 डिग्री, +2 डिग्री, +3 डिग्री।
0 डिग्री मोल्डिंग का मतलब क्या है कि जो हमारी पैराइटल बोन्स हैं वो सेपरेटेड हैं बट द सूचर्स कैन बी ईजिली फेल्ट। ओके, पैराइटल बोन्स हैं अभी वो मतलब कि टच भी नहीं हुई, बस वो सेपरेटेड हैं और हमारे सूचर्स हैं वो भी हम फेल्ट कर सकते हैं। +1 डिग्री में क्या है, जो हमारी पैराइटल बोन्स हैं वो एक दूसरे से टच कर रही हैं, जस्ट टच। और +2 में क्या होगा, जो पैराइटल बोन्स हैं वो ओवरलैप्ड हो चुकी हैं बट इट कैन बी ईजिली सेपरेटेड। एंड +3 में क्या होगा, जो पैराइटल बोन्स हैं वो ओवरलैप हो चुकी हैं बट इट कैंट बी ईजिली सेपरेटेड, हम उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे बट वो ओवरलैप बहुत मतलब ओवरलैपिंग हो चुकी है बट उनको सेपरेट नहीं कर पाते। तो जो हमारी जो +2 डिग्री होती है ये नॉर्मल होती है। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट द डिग्रीज ऑफ मोल्डिंग। Thanks everyone. If you like my video then please remember to like, share and subscribe my channel. Thank you.